जी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। गुरु पूर्णिमा का मतलब केवल 365 दिनों में से एक दिन गुरु के पास पहुंच जाना और उनसे आशीर्वाद ले लेना। ये हमारे समाज में बहुत पहले से चल रहा है और तथाकथित लोगों को गुरु कहलवाने में बहुत ही आनंद आता है। और अगर मैं यूं कह लूं कि आपको भी एक छवि जो आपने गढ़ रखी है गुरु की, उस छवि के अंतर्गत वो आपसे केवल और आप गुरु से केवल कुछ ऊपरी तल के ही सवाल, जिनका आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे कोई भी, वो केवल सवाल आपके अगर गुरु से हैं तो वो किसी और अलौकिक दुनिया के हैं जिसका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। और इसमें एक बहुत चलन ये भी है कि गुरु भी इसमें प्रसन्न रहता है और आपने एक मर्यादा, एक खाका खींच रखा है गुरु का कि गुरु से केवल और केवल विशुद्ध अच्छे ही सवाल पूछे जाएंगे। और ज़्यादा देर आप गुरु के पास बैठ गए यानी आधा घंटा या 1 घंटा, बस इतना में ही पर्याप्त है। और इतने में आपके जो, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा क्योंकि आपने क्या कर रखा है ज़्यादातर कि हमारी ज़िंदगी के 2 कक्ष हैं। एक कक्ष में आप जैसे घर की तरह मान लो, जैसे बैठक है या अतिथि कक्ष है, उसमें मानो सारे अतिथियों का आगमन हो सकता है। बड़ा नहाए धोए, साफ सुथरे, बड़े अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे वाणी भी होगी, अच्छे अच्छे विचार भी होंगे उस अतिथि कक्ष में। वैसे जो मैं 2 कक्षों की बात करी आपकी ज़िंदगी में, तो उस अतिथि कक्ष में क्या होगा, आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं, श्लोक इत्यादि मुख से उच्चार रहे हैं और वहाँ बड़ा ऊपरी तल की बातें होंगी। अगर कोई अंदर भीतर जो आपके एक कक्ष है जहाँ सारी गंदगी है आपने जमा कर रखी है, जो मैंने कहा 2 कक्ष हैं। एक कक्ष जिसमें बहुत खूबसूरत जगह है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, और एक कक्ष जहाँ सारी गंदगी कीचड़ जो है आपके ज़िंदगी में है, उसकी अगर कोई बात नहीं कर लें, अगर कोई बात अतिथि कक्ष में आपने कर ली तो छी छी हो गया, वो गंदा हो गया। गुरु ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? गुरु तो बहुत उच्च कोटि की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, ब्रह्मांड की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे और कैसे बुद्ध को एक पेड़ पे से वो कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, इन बातों में बड़ा आनंद आ रहा है। और तिलक कैसे लगाए जाए और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इन पर नहीं बोलूँगा। तो वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप गुरु और शिष्य के जो एक तरह से बातचीत है, तालमेल है, वो वहाँ तक सीमित कर रखा है। और हर कोई जो गुरु की चीज़ें हैं वो यानी कि क्योंकि गुरु जो है उसके सिर पर एक मुकुट बना हुआ है, एक पगड़ी बनी हुई है, वो तो ऐसी छीछी वाली बातें करेंगे सर। आपके भी उसमें हैं और गुरु भी इस तरह का आपने खाका बना रखा है उसका। तो वहाँ वो जो परिधि आपने खींच रखी है, अगर आप गुरु को वहाँ तक सीमित रख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सही गुरु आप नहीं पकड़ पा रहे। और सही गुरु जो आपकी जो भीतर अतिथि कक्ष तो है, आपने इस तरह से एक नहीं कई 100 गुरु बना रखे हैं। आप वो जो सही गुरु की मैंने बात करी, वो जो आपके भीतर जो गंदगी है उसकी जो आप से बात करें, वो गंदगी आपके जीवन से दूर कर दे, ऐसा गुरु आपको चाहिए, हमारे समाज को चाहिए। और इसमें गुरु की भी कहलवाने में अच्छा लगेगा और
जो निचले तल की बातें जितने नीचे हो सकती हैं, किसी तरह का भय नहीं हो, किसी तरह का डर ना हो गुरु से। क्योंकि मुझे आज भी याद है हमारे गुरुजी से मैं जितनी भी गंदगी की बातें हो सकती थी मैंने हमेशा उनसे पूछा, और उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से उसका समाधान मेरे सामने किया। और हर तरह की किसी भी किस्म की जितने नीचे से नीचे स्तर की बात हो सकती है मैंने उनसे की। तो केवल ऊपरी तल की ही बातों को अगर करके समाधान का निष्कर्ष निकाल लिया, सारी समस्याओं का समाधान और निष्कर्ष निकाल लिया, तो फिर मतलब आपने जो एक गुरु की संरचना कर रखी है कि बहुत सारे, कोई यहाँ से हवा कर रहा है, कोई यहाँ से हवा कर रहा है, कोई फूल अर्पण कर रहा है, कोई चरणों में लोटा पड़ा है यहाँ पर, और उसमें बहुत सारी धूपबत्तियाँ अगरबत्तियाँ लगा रखी हैं, कोई एक बहुत सारी मालाएं डाल रखी हैं, या किसी ने सर मनवा रखा है, किसी की चोटी बहुत सारी है। तो वहाँ तक सीमित गुरु को ना रखें। वहाँ जो गुरु है आपको गुरु बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो गुरु है वो आपको आपकी जीवन से जितनी भी बुराइयां हैं, गंदगी हैं, उनको निकालने में आप भी उनका सहयोग करें, आप भी ना झिझकें। और गुरु को भी ये चाहिए कि गुरु भी आपका उन सारी चीज़ों का निवारण कर सके, उसको सहजता हो, उसको बताने में हिचकिचाहट ना हो, ऐसी चीज़ें हों। तो जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वही काम में आएगी और वही जीवन में आपको आगे बढ़ाएगी। तो जो सही गुरु है वो क्या करता है, आपकी कुबुद्धि रूपी जो कीचड़ है उससे शिष्य भरा हुआ है, और उसे धोने के लिए केवल और केवल गुरु के ज्ञान में का जो जल है उसका आवश्यकता है, जो आपके, मैं जन्म जन्मांतर की बात नहीं करूँगा। कबीर जी कहते हैं जन्म जन्मांतर की, क्योंकि जन्म जन्मांतर से कोई लेना देना नहीं है। एक ही जन्म में कई सारे जन्म हो जाते हैं और कई सारे मैं कह सकता हूँ कि मौत हो सकती है। तो केवल एक ही जन्म में सब कुछ होता है, अगला पिछले जन्म में कुछ नहीं होता। तो जो वर्षों से आपके जन्मों में जन्म से लेकर अब तक वर्षों से एक बुराई की काई जमी हुई है, उसको केवल गुरु जो है वो क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। ऐसे गुरु की आवश्यकता है हमारे समाज को भी। तो गुरु कबीर जी बड़ा प्यारा लगते हैं, क्या कुमति कीच शेला भरा, कुमति कीच शेला भरा, गुरु ज्ञान जल हो, कुमति कीच शेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म